मैं चेतन चौहान सुमन सागर देख रहे दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देश कोई हो, काल कोई हो या समाज कोई हो, संतों की महिमा सदैव गाई जाती रही है। राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा भावनात्मक एकता कायम रखने के लिए सिख गुरुओं ने भी ऐसी मिसाल पेश की है कि जिससे मानवीय समाज को बनाने की परिकल्पना थी, जहां किसी प्रकार की ऊंच नीच व वर्ग भेद नहीं था। वर्गहीन समाज को समूचा संसार प्यार, एकता एवं विश्व बंधुत्व की डोर में बांध कर रखे। इसीलिए सिखों के 10वें महान गुरु व संत सिपाही गुरु गोबिंद सिंह ने जोर देकर कहा है कि मानस की जात सबई एक है पहचान वो। यही वजह है कि आज भी सिख पंथ में अरदास की परंपरा है व उसके अंत में जोर से यह उच्चारा जाता है कि नामक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। सिखों के धर्म गुरुओं ने अपने जीवन में उच्च आदर्शों व संकल्पों तथा अपनी सेवा से समाज के लिए शाश्वत कार्य किए, जिनमें कहा गया है, न कोई बैरी ना ही बेगाना, एक पिता एक इसके हम बारिक, मानस की जात सबई एक है पहचान बो, एक ही स्वरूप सब एक जोत जान बो। यही कारण था कि शहीद गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब आज भी विश्व में सांझीवालता का द्योतक है, जिसमें भावात्मक एकता का पुट है। इसी ग्रंथ को गुरु गोबिंद सिंह ने श्री हुजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र में सन 1708 ही में गुरु गद्दी बख्शकर धर्मनिरपेक्षता का सुंदर उदाहरण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया था। सच तो यह है कि गुरु गोबिंद सिंह न केवल सिख पंथ के ही गुरु थे, बल्कि ये महान युग प्रवर्तक भी थे। वे बहुमुखी व असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ व समाज सुधारक भी थे, तो निर्भीक योद्धा तथा दार्शनिक साहित्यकार भी थे। समस्त क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति का बीड़ा उठाने वाले संतों की कड़ी में ये अकेले थे। जब मुगल साम्राज्य की अतुल्य सैन्य शक्ति व दमनकारी नीतियों से हिंदू समाज व उसके राजा व प्रजा भयभीत थे, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में गुरु गोबिंद सिंह ने अकेले ही दमन की चुनौती को स्वीकारते हुए असीम साहस, दृढ़ संकल्प शक्ति से समय की प्रबल धारा को एक नया मोड़ देकर खालसा पंथ की स्थापना की। चार खालसा के रूप में गुरुजी ने महान शक्ति का सफल नेतृत्व किया। हालांकि उसका बीज तो गुरु नानक देव के समय में ही बोया जा चुका था। गुरु गोबिंद सिंह धर्म युद्ध के प्रणेता थे, जिन्होंने युद्ध की विभीषिका को बढ़ावा नहीं बल्कि युद्ध का अंत किया था। उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, पंथ चलाए जगत में, युद्ध कर ही सब शांत, अर्थात जब सभी शांति के उपाय समाप्त हो जाए तब हाथ में तलवार उठा लेना ही न्याय संगत है। और गुरुजी ने इस कार्य को किया भी। उन्होंने जफरनामा में कहा भी है, शुकार अब हमा हिलते दर गुजरत हलाल अस्त दुर्दन व शमशीर दस्त। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिद्धांतों व आदर्शों की लड़ाई लड़ी थी। धर्म की बलिवेदी पर उन्होंने अपने दादा पिता तेंग बहादुर व अपने चारों पुत्रों, शिष्यों व अपने प्राणों तक का बलिदान दिया था। उन्होंने खड़गा को नमस्कार करते जूझने के लिए आदि शक्ति से भी वरदान मांगा था। हुए धर्म युद्ध में देहि शिवावर मोहि है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, जब आपकी औध निदान बने अति ही रण में तब जूझ जूझ मरोन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की भांति संपूर्ण मानव जाति को के सूत्र में पिरोने का कार्य किया तथा मानवता का मार्ग प्रशस्त किया। गुरु जी एकता ने निराश लोगों को ऐसी महान शक्ति प्रदान की, जिससे उनमें सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय महानता तथा गुरु नानक द्वारा प्रचारित भक्ति की शुद्धता के प्रति जिज्ञासा की भावना पैदा हो। उन्होंने एक एक सिख को सशक्त सिपाही बनने की प्रेरणा देते हुए कहा था, 1.25 से एक लड़ाऊं चिड़ियन सू मैं बाजोड़ाऊं ता गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु जी ने सिखों को हिदायत दी थी कि वे अमृतपान करें व साधारण जीवन व स्वच्छ बने रहे। गुरु जी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम में फर्क न करते हुए विभिन्न वर्णों में एकता व भाईचारा को बढ़ावा दिया। गुरु जी ने अपनी देह त्यागने से पूर्व गुरु ग्रंथ साहिब के आगे 5 पैसे और नारियल रखकर सिर नवाया और समूचे सिखों को आग्रह किया कि वे गुरु ग्रंथ साहिब को ही आज के बाद अपना गुरु माने। कवि हृदय गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी रचनाओं में पंजाबी के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग कर राष्ट्रभाषा को भी बढ़ावा दिया। उनके द्वारा स्थापित लोक राज्य सिद्धांत आज भी हमें विषम परिस्थितियों में प्रेरणा देते हैं। गुरु जी भले ही ज्योति ज्योत समा गए,
लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमेशा संतों की लंबी श्रृंखला में याद रखेगी कि इतिहास में एक संत शिरोमणि ऐसा भी हुआ था जिसका नाम गोविंद सिंह था। अभी आपने देखा चेतन चौहान का वीडियो सर्वगुणों के संगम गुरु गोविंद सिंह। यदि आपको यह वीडियो प्रेरक और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने परिचितों को भी भेजें ताकि आपके परिचित भी इससे लाभान्वित हो सकें। आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। YouTube चैनल सुमन सागर बार पर आपका स्वागत है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लग रही है, यह जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल की सदस्य बनें।